जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात होगी जी अपने आप को एक ही चीज़ का आबादी ना बनाएं। ठीक है जी, इस पे मैं बात करूँगा। कभी कभार हम कंफर्ट जोन में इतना रहते हैं, कभी कभार हम एक जगह का, एक चीज़ का, एक वक्त का, एक काम का हम इतना आदी हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि बस ये काम बस अभी है, बिल्कुल ये चलता रहेगा और मतलब इसी में मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। कभी कभार हमने ऑटो पायलट का नाम सुना होगा। मैंने मतलब सुना था तो मुझे भी थोड़ी सी हैरत हो गई थी कि मतलब जब जहाज़ जो है थोड़ा-सा सफ़र कर लेता है लॉन्ग रूट में ज़्यादातर, तो वो फिर क्या करते हैं, ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। तो फिर वो खुद जो है मतलब अपने हिसाब से जा रहा होता है। तो अपनी ज़िंदगी को आप ऑटो पायलट ना बनाएँ। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑटो पायलट बनाएँगे अपनी ज़िंदगी को, तो कभी-कभार हमसे ऐसी चीज़ें मिस होती जाएँगी जो कि हमारे लिए, हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है जी? हाँ, वो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं कि जिसको हम गँवाना नहीं चाहते, लेकिन वो बिल्कुल हमसे ख़त्म हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है जी? और हम चीज़ों को जो है बस एक ही चीज़ का अपने आप को आदी बना देते हैं और उस हिसाब से जो है हम आगे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। इवन एक डिश का भी अपने आप को आदी ना बनाओ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक चीज़ पसंद है, तो उस हिसाब से भी आपने एक डिश का भी अपने आप को आदी नहीं बनाना है। और आप यकीन जानें, जितना ज़्यादा आप खाएँगे ना, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ से तंग भी हो जाएँगे। ठीक है? और फिर आप उस चीज़ में बोर्डम फ़ील करेंगे। आप जो है कहेंगे कि बस ये बस जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाए। जॉब की बात करते हैं, एक काम की बात करते हैं, आप डेली हिसाब से वो करते हैं जो कि हालाँकि आपको पसंद ही नहीं है। ठीक है? लेकिन कभी-कभार आप इतना उसमें से अंदर मगन हो जाते हैं कि बिल्कुल आप कहते हैं कि बस ये चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है, तो उस काम को भी प्रोडक्टिव तरीके से हम नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे काम भी हैं कि जो भी हमसे आगे मिस हो जाते हैं। एक दानिश्वर से एक बंदे ने पूछा कि मैं इतना मालदार होना चाहता हूँ कि बस दुनिया में मेरे जितना माल किसी के पास ना हो। ठीक है जी? दानिश्वर ने हँसते मुस्कुराते उसको कहा कि इतना माल का करोगे क्या? तो उस बंदे ने कहा, बस मैं अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, मैं सारी अपनी ख्वाहिशात पूरी करूँगा। तो दानिश्वर ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप फ़ोकस्ड हैं अपनी ज़िंदगी में? तो बंदे ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल फ़ोकस हूँ अपनी ज़िंदगी में। कहते आप हर काम अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस के साथ कर सकते हो? तो बंदे ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मैं अपनी ज़िंदगी का जो भी काम हो मैं बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। कहते बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। आपको मैं टास्क देता हूँ, अगर वो टास्क आपने कंप्लीट की तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको इतना मालदार बनाएँगे कि आपकी जो है ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो चीज़ आपको खुद मालदार बनाएगी, लेकिन आपने उस चीज़ को ढूँढना है। तो उस दानिश्वर ने बंदे को कहा कि आपने फ़लाँ दरिया के किनारे जाना है, समंदर के किनारे जाना है, वहाँ पर आपने बैठना है और वहाँ पर जो है बस आप पत्थर आएँगी, मोतियाँ आएँगी, लेकिन आपने बस क्या करना है, एक मोती उसमें से ऐसी होगी कि जिसका स्टेट अगर हम कहें तो वो मोती गर्म होगी और बाकी जो हैं वो पानी में ऑब्वियसली सारे हैं, तो बिल्कुल वो तो मतलब गर्म नहीं हो सकते। तो आपने उन चीज़ को इग्नोर करके दोबारा से दरिया में फेंकना है और वो गर्म वाली मोती अगर आपको मिले तो वो मेरे पास आपने लेके आना है और आपको इतना दौलत मिलेगा, हम बादशाह के पास लेके जाएँगे, इतना दौलत आपको मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सरशार हो जाएगी। बंदे ने कहा कि बस ठीक है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा फ़ोकस हूँ, ये तो बिल्कुल आसान काम है, ये तो मैं कर सकता हूँ, इसमें से कौन-सी ऐसी मुश्किल बात है। तो वो गया जी दानिश्वर से बिल्कुल हम कहते हैं ना कि प्रॉपर एक म्यूचुअल कंसेंसस के बेस पे उधर गया और बैठ गया। अच्छा जी, सुबह से मतलब लेके शाम तक टाइम गुज़र गया और बंदा जो है बिल्कुल पत्थर उठाता था, दोबारा से फेंकता था, दोबारा से फेंकता था और मोती जो है उसके हाथ में नहीं आई। ठीक है जी? वो आए दानिश्वर के पास, दानिश्वर को कहा कि मतलब मामला तो ऐसा है, मैंने तो सारा दिन गुज़ारा। दानिश्वर ने कहा, जब तक आपको वो मोती ना मिले, आपने मेरे सामने नहीं आना है। ठीक है जी? वो मोती आपको मिले तो उस मोती को मेरे सामने आपने पेश करना है, फिर मैं आपको जो है इतनी जितनी रकम आपको चाहिए मैं आपको दूँगा। अच्छा जी, 2 दिन गुज़र गए, हफ़्ता गुज़र गया, 10 दिन गुज़र गए, तो महीना गुज़र गया। ठीक है जी? महीना गुज़र गया, 29 दिन गुज़र गए और 30वें दिन वो बंदा बैठा था अपने ख़यालातों में। बस वो आदी हो चुका था ना उस चीज़ का। बस पत्थर मतलब उठाता था, फेंकता था, उठाता था, फेंकता था। बस फ़ोकस उस बंदे का जो है ख़त्म हो गया। ठीक है जी? फ़ोकस एटलीस्ट बंदे का ख़त्म हो गया। मतलब 30वां दिन था और अचानक से उसके हाथ जो है वो मोती लगी। ठीक है जी? वो मोती लगी और वो तो गर्म थी, बंदे को फ़ील भी होगा कि ये वो मोती है, लेकिन उसने कहा कि वो भी दरिया में फेंक दी। क्योंकि वो बंदा इतना आदी हो चुका था 29 दिन से कि पत्थर उठाता था और फेंकता था, फिर लास्ट में मतलब उस बंदे को मोती मिली और फ़ील भी हुआ कि मोती गर्म है, लेकिन उसने वो वाली मोती भी दरिया में फेंक दी। मतलब इतना आदी हो चुका था कि वो वाली मोती भी दरिया में फेंक दी।
वो बंदा रोने लगा और मतलब अपना सर पकड़ के बस दानेश्वर के पास आ गए थे, मुझसे तो ये अज़ाब हो गया है, 1 महीना मैंने गुज़ार दिया उधर, और सुबह से लेके शाम तक मतलब रातें भी उधर गुज़ारी हैं और मतलब खाना-पीना भी उधर किया, और वो मोती मुझे मिले और मैंने दोबारा से दरिया में फेंक दी। तो दानेश्वर मतलब मुस्कुराया और बंदे को कहा कि आपको एक चीज़ की लगन है, आप एक चीज़ करना चाहते हो, तो नंबर फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपने उस चीज़ के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, ठीक है जी? प्रॉपर आपने उस चीज़ को आगे मतलब पाने की जो कोशिश आप करते हैं ना, तो उसके लिए भी आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से मैंने ये चीज़ पानी है। दूसरा, आपने बिल्कुल बेदार रहना है, फ़ोकस रहना है और अपने मतलब काम से आपने बोर नहीं होना है, ठीक है? और जब आपको लगे कि मैं बोर हो गया हूँ, तो उसके बाद आपने एक छोटा-सा ब्रेक लेना है कि आपका दिमाग जो है बिल्कुल ठंडा रहे, आपका दिमाग थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करें, उसके बाद दोबारा से आपने स्टार्ट लेना है। और तीसरा ये है कि आप अपने एक काम को इतना अपने आप को आदी ना बनाओ कि आप उसमें से इतने मगन हो जाओ कि आपसे दूसरे काम भी आपसे मिस हो जाएँ। ठीक है जी? तो वो मोती वाली एग्ज़ाम्पल है, कभी-कभार हम कहते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम अपने जॉब एंड बिज़नेसेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं, ठीक है जी? हम अपने माशरे में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत के ज़ुमरे में जब हम आते हैं तो बहुत के लिए हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है जी? या बहुत के लिए हम इतने बहुत करते हैं कि हमसे जो अपनी अपॉर्च्युनिटी है, अपनी वो स्पेसिफ़िक हमारी जो हम कहेंगे कि हमारा गोल है, वो बिल्कुल हमसे मिस हो जाता है। तो अपने आप को उस बंदे की तरह ना बनाएँ जो बिल्कुल अपने आप को आदी बनाया था और वो मोती उससे मिस हो गई। तो ये ज़िंदगी की बिल्कुल हकीकतें हैं। अगर हम इन चीज़ों पे फ़ोकस करें, यकीन जानिए पढ़ने से भी इंसान कभी-कभार अगर सोचता है ना इन्हीं चीज़ों पे, तो इंसान का अपना माइंड भी उस टाइम के लिए बिल्कुल मतलब एक्टिव हो जाता है कि हाँ, ये तो हमारी ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें हो रही है अगर हम फ़ोकस करें। ये तो हमारे साथ भी यही हो रहा है अगर हम फ़ोकस करें, हमारे सराउंडिंग में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? हमारे सिबलिंग के साथ हो रही है, दोस्तों के साथ हो रही है, जॉब्स एंड बिज़नेसेस में हमारी हो रही है, लेकिन हम फ़ोकस नहीं करते। तो ये 3-4 लेसन्स थे, वो मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में भी हमने इन्हीं चीज़ों का मतलब सहारा लेना है जो हमारे फ़ेवर में है। ठीक है जी, फ़ोकस पे फ़ोकस करना है हमने, ठीक है? हमने फ़ोकस का सहारा लेना है, आदी नहीं बनाना है अपने आप को, ठीक है? और एक्सट्रीम पे मतलब एक चीज़ के लिए हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, और मतलब हमने प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है अपनी लाइफ़ की, जो भी हमने आगे अचीव करना हो। तो बहुत ज़्यादा खुश रहिए जी अपनी ज़िंदगियों में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।